हम लोग ज्यादा बहस नहीं करते, कलाकार की परीक्षा भी लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया करिए। ऐसा हम लोगों ने करे सुबह पेमेंटो ना मिले। चलिए, सब अच्छा है, कुछ नहीं कहूंगी। जो भी आपने दिया है जवाब, चरणामृत बन जाता है, रसामृत बन जाता है, वचनामृत बन जाता है, दर्शन मिल जाए तो दर्शनामृत बन जाता है। ये जहाँ जहाँ जो शब्द निकल रहा है बस अमृत लगा दो, बन जाता है। ये आप क्या थप्पड़ पड़े थप्पड़ामृत बन जाता है। ठीक है, सब बढ़िया है। बाबूजी ने कहा है कि एक गीत मैंने आपका रात्रि में 2 बजे के बाद सुना, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। हमारे तिवारी जी चाह रहे हैं मैं वही गीत सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल, वो राष्ट्रीय गीत है और मैं उम्मीद कर रही हूँ आप मन से सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। सुनिए। एक गीत बड़ा अच्छा बजा था, बजा के बीती बातों का कुछ ख्याल करो, ये बात इतनी ले सही। ये आराम से। बीती बातों का कुछ ख्याल करो, हमसे बोलो, हमसे बात करो, के झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, झूठ मानो पूछ लो दिल से। मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, तो संग संग तुम, अरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं गाना को सुने आप लोग। निवेदन कर रही हूं, एक एक लाइन मन से सुनिएगा। ये भारत देश हमारा है, इसकी रक्षा करना केवल सिपाहियों का काम नहीं है, इसकी रक्षा हमको भी करनी चाहिए, चाहे जैसे हो, क्योंकि इस धरती पर हम भी रह रहे हैं। आप लोगों ने तमाम किस्से सुने। पुलवामा हमले में हमारे 40 जवान एक साथ मार दिए गए, कहीं 10-20 जवान मारे जा रहे हैं। एक किस्सा खूब चर्चित हुआ, पेपरों में, टेलीविजन में आपने देखा कि हमारे भारत देश के 2 वीर मारे गए, एक मथुरा के हेमराज जी और एक सुधाकर जी। हेमराज का सर उन घुसपैठियों ने, उन पापियों ने, उन पाकिस्तानियों ने धड़ से अलग कर दिया धोखे से, और जब सर काट दिया तो हमारे भारत के वीरों का गुस्सा उबल पड़ा और हमारे भारत के वीर कहने लगे क्या कि ऐ घुसपैठियों, ऐ घुसपैठियों, अफसोस है मुझको, तुझे अफसोस नहीं है।
कि ऐ पाकिस्तानियों, ऐ घुसपैठियों, अफसोस है मुझको तुझे अफसोस नहीं है, बेहोश है तू अब भी तुझे होश नहीं है, पहले तू तौबा करके मेरा भाई बन गया, पहले तू तौबा करके मेरा भाई बन गया, अफसोस है कि कैसे फिर कसाई बन गया, अफसोस है कि कैसे कसाई बन गया, अफसोस है कैसे कसाई बन गया, अफसोस है कि कैसे कसाई बन गया। और ऐ पापी, कैसा तेरा ज़मीर है, कैसा तेरा इखलाक, कैसा तेरा ज़मीर है, कैसा तेरा इखलाक है, गंदगी ही गंदगी कहलाता है तू पाक। पाक माने पवित्र। अरे मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में भी रहते हैं, लेकिन वो प्रेम मोहब्बत से रहते हैं, अदब से रहते हैं, वो दूसरे का घर उजाड़ते नहीं हैं। लेकिन तेरा नाम तो पाक है, लेकिन इरादे तेरे गंदे हैं। कैसा तेरा ज़मीर है, कैसा तेरा इखलाक है, गंदगी ही गंदगी कहलाता है तू पाक। आंखों में किसी के कोई मिर्ची ही झोंक दे, गर शेर को चोरी से शमशीर भोंक दे, तो वो दोगला है धर्म व ईमान। है पाकिस्तान जो दोगलेपन पर उतारू हो जाए, वो दोगला है धर्म व ईमान। ना हिंदू है वो सच्चा, ना वो सच्चा मुसलमान। जो दोगलेपन पर उतारू हो जाए, ना वो सच्चा हिंदू है, ना सच्चा मुसलमान। तो पहले तू अपने घर में झांक, हो रहा है क्या, पहले तू अपने घर में झांक, हो रहा है क्या, हर तरफ आग लगी है तू सो रहा है क्या, बर्बाद था बर्बाद है बर्बाद होगा तू, बदनीयत है कैसे भला आबाद होगा तू। शेरे बबर तो सामने ललकार के आते, भारत के लोग कहने लगे कि शेरे बबर तो सामने ललकार के आते, गर्दन को काट चोरी से गद्दार ले जाते, गर्दन को काट चोरी से गद्दार ले जाते। लेकिन अगर आज भी जग गए कर उठ गए, अगर ठान ली मन में, हमारे भारत के वीरों ने जग गए गर उठ गए, अगर ठान ली मन में, तो होली जला डालेंगे तेरे खिलते चमन में। तू दुम दबा के भागेगा या मारा जाएगा, तू दुम दबा के भागेगा या मारा जाएगा, जवाब मेरी तरफ से करारा जाएगा। और भारत के वीरों ने कहा, हम भी हैं मर्द चूड़ियां पहने नहीं है। बाबूजी पंक्ति अच्छी लग जाए तो देश के वीरों के लिए तालियां बजाइएगा। कहा, हम भी हैं मर्द चूड़ियां पहने नहीं है हम भी हैं मर्द चूड़ियां पहने नहीं है हम, अपने लहू से लिख देंगे हम वंदे मातरम, अपने लहू से लिख देंगे हम वंदे मातरम, अपने लहू से लिख देंगे हम वंदे मातरम। करण बाकुरों ने जो ही उतारा सर परोश का डोला, तो ऐसा लगा के आसमां से वो कटा हुआ सर बोला। आप कल्पना करके देखिए, जिस समय हेमराज का केवल धड़ लाया गया होगा, सर नहीं है, बीच आंगन में वो शरीर उतारा गया होगा, पूरा मोहल्ला इकट्ठा है, पूरा गांव इकट्ठा है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन जब वो बच्चा अपने आंगन में उतारा गया होगा तो कैसा लग रहा होगा? कैसा? ऐसा लगा कि हेमराज का वो शरीर भारत के वीरों की तरफ से कह रहा है कि ऐ भारत के वीरों, अरे तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।
ऐसा लगा वो कटा हुआ सर कह रहा है कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। और जब कभी भी चलेगी बात मेरी, जब कभी भी चलेगी बात मेरी, तो मेरा बलिदान जान जाओगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी चलेगी बात मेरी, चलेगी बात मेरी, तो मेरा बलिदान जान जाओगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। ऐसा लगा वो सर कह रहा है कि भारत के वीरों, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, और जब कभी भी चलेगी बात मेरी तो मेरा बलिदान जान जाओगे। और ऐसा लगा उसने कहा कि लिखा जाएगा जब इबारत में, जब कभी के लिखा जाएगा जब इबारत में कि एक ऐसा भी हुआ भारत में, एक ऐसा हुआ है भारत में, एक ऐसा हुआ है भारत में। लिखा जाएगा जब इबारत में कि एक ऐसा भी हुआ है भारत में। और कैसा हुआ है कैसा? के पाँव पीछे नहीं हटाया है, और सर झुकाया नहीं कटाया है, झुकाया नहीं कटाया है, झुकाया नहीं कटाया है। अरे मैंने पाँव को पीछे नहीं हटाया, मैंने अपने देश के लिए सर को कटा लिया। और उस कटे हुए सर ने कहा कि आज मेरा शरीर मेरे घर पर लेकर आए हो, लेकिन जब कभी के ढूंढ पाओगे अगर शीश मेरा, ढूंढ पाओगे अगर शीश मेरा, तो मुस्कुराता, अरे मुस्कुराता हुआ ही पाओगे। तुम मुझे भुला न पाओगे, तुम मुझे भुला न पाओगे, तुम मुझे। ऐसा लगा वो सर कह रहा है कि घुसपैठियों, अरे पहले से मंसूबा ये तैयार किया है, पहले से मंसूबा ये तैयार किया है, गद्दार ने पैदा एक गद्दार किया है, और सामने आने की तुझ में दम ही नहीं थी, इसीलिए तो चोरी से मुझ पे वार किया है। तो तुम मुझे भुला न पाओगे, तुम मुझे भुला न पाओगे। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ, वो तो सर की बात है जो उसका दिल कह रहा है, लेकिन कल्पना करके देखे कि जब बीच आंगन में वो शरीर पड़ा होगा तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको हो रहा होगा। रो तो पूरी दुनिया रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट हो रहा है जन्म देने वाली माँ को, ये बात जिसने 9 महीने पेट में रखा था उसे। थोड़ी थोड़ी देर में वो अपने बच्चे की नजर उतारा करती थी, वो माँ थोड़ी थोड़ी देर में उसके चेहरे को चूम लिया करती थी। आज जब उस माँ के आगे उस बच्चे का चेहरा नहीं दिख रहा होगा तो उस माँ पर क्या बीत रही होगी।
लेकिन हेमराज की माँ दौड़ी दौड़ी आई और दौड़ करके अपने बच्चे के शरीर को अपने शरीर से लिपटा लिया और रो कर कहने लगी, हे हेमराज, के धरती भी माँ है मैं भी हो मैया, कहा उस माँ ने किया है हेमराज, धरती भी माँ है मैं भी हो मैया, तो धन्य तेरा जन्म मेरे छैया, ऐ मेरे लाल, मैं धन्य हो गई तेरे जैसे बच्चे को जन्म देकर, लेकिन मेरी आंखें ये आंसू ढरकाती, पर फिर भी चौड़ी हुई मेरी छाती, फिर भी चौड़ी हुई मेरी छाती, फिर भी चौड़ी हुई मेरी छाती। उस माँ ने कहा है मेरे लाल, बाबूजी देखिए उस माँ की भावना देखिए, उसने कहा मैं धन्य हो गई मेरे लाल, आज तो मुझे छोड़कर जा रहा है, लेकिन एक वादा करता जा कि ऐ मेरे लाल वचन दो मुझको, ऐ मेरे लाल वचन दो मुझको, के गोद में फिर अरे कोख में फिर से मेरी आओगे, तो मुझे यूं भुला न पाओगे, मुझे यूं भुला न पाओगे, मुझे उस्मान ने कहा कि ऐ लाल तेरी बन सकी हमदम नहीं हूं मैं, अगर वहां होती तो अपना आंचल डाल देती, ऐ लाल तेरी बन सकी हमदम नहीं हूं मैं, शोला बन गई हूं अब शबनम नहीं हूं मैं, सीता सावित्री शैव्या और शांडली कहिए, समय आने पर झांसी की रानी से कम नहीं हूं मैं, एक टुकड़ा अंतिम टुकड़ा जोड़ रही हूँ। माँ भी रो रही है, बहन भी रो रही है, सारा परिवार रो रहा है, लेकिन उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी जिसने 7 भांवरे हेमराज के साथ घूमी हैं। फौजियों की जिंदगी ऐसी होती है कि जिन लड़कियों से उनका विवाह होता है उनका आधा जीवन ऐसे ही निकल जाता है, इंतजार में निकल जाता है। ऐसा ही इंतजार वो करती रही कि अब ड्यूटी पूरी होगी, अब पूरी होगी, लेकिन आखिर हेमराज चला गया। वो पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और अपने पति के चेहरे को देखना चाहती है, जिस चेहरे को देखकर कभी करवा चौथ का व्रत तोड़ा करती थी। आज चेहरा नहीं दिख रहा है, केवल शरीर पड़ा है। हेमराज की पत्नी ने अपने पति के शरीर के अंगों को अपनी बाहों में बटोर लिया और रोते रोते कहने लगी, स्वामी के रंज तो है पर फक्र है मन में, पत्नी ने कहा, स्वामी आपके जाने का दुख पूरे जीवन भर रहेगा, लेकिन इस बात का घमंड रहेगा कि मैं आपकी पत्नी हूँ। जहाँ से निकलूंगी वहाँ लोग सम्मान से मुझे देखेंगे। मेरे लिए इससे बड़ी जीत क्या है। शाबाश बेटे। तो रंज तो है पर फक्र है मन में,
तो ऐसा सौभाग्य किसके जीवन में, ऐसा सौभाग्य किसके जीवन में, ऐसा सौभाग्य किसके जीवन में। कैसा कैसा सौभाग्य के स्वामी सीमा पे सर कटाता हो, और जिसको संसार सर झुकाता हो, जिसको संसार सर झुकाता हो, जिसको संसार सर झुकाता हो। मेरे पति को लोग सम्मान की नजर से देखेंगे, लेकिन जो उसके पति के शरीर को लाए थे वो उन सिपाहियों से कहने लगी क्या? कि ऐ मेरे भाइयों, मेरे पति ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन अब आपकी बारी है। तो खाओगे जाके कसम सीमा पर, खाओगे जाके कसम सीमा पर। उन्होंने भारत का एक सर काटा है, लेकिन आप के उनके कई शीश, उनके कई शीश काट लाओगे। तुम मुझे भुला ना पाओगे, तुम मुझे भुला ना पाओगे, तुम मुझे। उस पत्नी ने कहा कि जिंदगी जिंदगी का साथ निभाती है क्या, जिंदगी जिंदगी का साथ निभाती है क्या, एक शेरनी भला कांटे से कराहती है क्या, और जिसका सुहाग मर मिटे अपने ही वतन पर, जिसका सुहाग मर मिटे अपने ही वतन पर, तो एक सुहागन भला इससे ज्यादा चाहती है क्या। तुम मुझे भुला ना पाओगे, तुम मुझे जब चलेगी कभी भी बात मेरी, मुझे भुला ना पाओगे। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। अच्छा लगा हो तो जरूर अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबके स्नेह के लिए। बाबूजी की इच्छा थी तो पूरी कर दी मैंने। और क्या।